बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की पहली परीक्षा जारी है और कुल 71 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई है। कुछ जगह शुरुआत में ईवीएम और वीवीपैट खराब होने की जानकारी सामने आई, लेकिन उसके बावजूद अब अगर देखा जाए तो वोटिंग की रफ्तार तेज हो रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनमें उत्साह मतदान को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले चुनावी प्रचार में लोग लगे रहे और अब आपको बता दें कि मतदान जारी है, लोग घरों से बाहर निकले हैं। मुंगेर से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार मतदान जारी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? मतदान का परसेंटेज कहां तक पहुंचा है? जी, मैं बता दूं कि मुंगेर विधानसभा में 164 में 16% मतदान हुआ है, 165 में 18% और 166 में 11.5% मतदान हो चुका है। अभिषेक, अगर बात की जाए कि लगातार ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है, वीवीपैट मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है, अब स्थिति कैसी बनी हुई है? सुबह से अगर देखा जाए कहां से ऐसी खबरें सामने आई हैं? जी, फिलहाल मुंगेर विधानसभा से एक ईवीएम मशीन की जानकारी मिली थी खराबी होने के कारण, लेकिन कुछ पलों के बाद उसको ठीक कर दिया गया और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभिषेक, अगर देखा जाए कल मुंगेर में जो हालात है तनावपूर्ण बने हुए थे, वहां पर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई थी। अब अगर देखा जाए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो आज क्या उत्साह बरकरार है लोगों में? जी बिल्कुल, इसका जवाब जो है मतदाता लोग जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करके इसका जवाब दे रहे हैं। अभिषेक, दूसरी ओर जो महिलाएं हैं, क्या वो घरों से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए या फिर संख्या की बात की जाए तो पुरुषों और महिलाओं में फिलहाल ज्यादा संख्या में कौन कतारों में मतदान के लिए खड़ा हुआ नजर आ रहा है? जिसमें कि महिला की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। अभिषेक, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है और खासकर कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार काफी चुनौतीपूर्ण है कोरोना काल में। ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह नजर आ रही है? पोलिंग बूथ की बात की जाए वहां पर। जी अभिषेक, सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। अभिषेक, व्यवस्थाएं किस तरह नजर आ रही है? क्या वहां पर मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मास्क और सैनिटाइजर के प्रत्येक केंद्र पे जो है ठीक है, वापस अभिषेक के पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में आज पहली परीक्षा है। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है और यह भी कहा जा रहा है कि काफी हद तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन अब तक किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तस्वीर और साफ होगी इसको लेकर भी कि कितने लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। क्या कोरोना काल में लोगों के मन में अब भी डर है या जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की है वो तैयारियां सफल होती हुई नजर आ रही है? तस्वीरें लगातार प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी कि चुनाव, और आज चुनाव की पहली परीक्षा, मतदान का दिन है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें प्राइम न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और वोटिंग परसेंटेज भी आपको बताया जा रहा है कि कितने बजे तक कितनी वोटिंग हुई है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कई जगहों पर वीवीपैट मशीन खराब हुई है, वोटिंग मशीन खराब हुई है। अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर देखा जाए कि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जगह जो ईवीएम मशीन है वो खराब हुई, जिसकी वजह से वोटिंग प्रभावित हुई है। अब अगर परसेंटेज की बात की जाए, कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वोटिंग परसेंटेज? जी बता दें कि तारापुर विधानसभा में जो है तारापुर विधानसभा लमसम 15% वोटिंग मात्रा भी हाफ समय हो चुका है, 15% ही मात्र वोटिंग हो पाई है। अभिषेक, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलने से डर भी रहे हैं। क्या जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं वो धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी और कोविड को लेकर भी? खासकर सुरक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल सही है, लेकिन कोविड को लेकर जो है मतदाता अपने घरों से निकलने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ठीक है अभिषेक, एक और बड़ी बात यह है कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके लिए अलग से वक्त तय किया गया है और अलग से व्यवस्थाएं की गई है। उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आई हैं अब तक? जी, देखा गया कि बहुत सारे केंद्र पे टेम्परेचर के मामले में जो व्यवस्था मिली है, लेकिन जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो ऑलरेडी अपना घर चले गए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी जिनका टेम्परेचर मिला हो
मतदान केंद्र के अंदर हो। ठीक है अभिषेक, यानी कि तैयारियां काफी हद तक बेहतर की गई हैं। हालांकि किस तरह से शाम तक जो हालात हैं वो निकल कर आएंगे वो देखने वाली बात होगी। अभिषेक, एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरह से कोरोना काल को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव ये चुनाव आयोग के लिए, प्रशासन के लिए होने वाला है, और बिहार की सत्ता पर काबिज कौन होगा ये तो आने वाला परिणाम बताएगा। लेकिन जो वोटिंग सेंटर्स पर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ रुख आपको नजर आ रहा है? जी, बहुत सारे मतदाता से बात की, लेकिन वो खोज रहे हैं कि हमको अच्छा नेता मिले, और खास करके जुझारू नेता को ये लोग समर्थन दे रहे हैं, और जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहे। ठीक है अभिषेक, बहुत सारे मुद्दे इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उठाए गए। ये भी कहा गया कि सड़क नहीं तो वोट नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ किसानों के मुद्दे को लेकर भी बहुत सारी पार्टियां सामने आई है। लेकिन जो जनता है उनका क्या कहना है, वो किस मुद्दे को लेकर वोट करने के लिए वोटिंग सेंटर्स पर आज पहुंची है? जनता जो है सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोटिंग सेंटर पर आए हैं, खास करके किसानों और शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर ये लोग अपना मुद्दा रखे हुए हैं। इन लोगों को आश्वासन दिया गया कि इन मुद्दे पर काम किया जाएगा। ठीक है अभिषेक, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो विकास के मुद्दे को लेकर जनता वोटिंग सेंटर्स तक पहुंच गई है और वोटिंग के लिए कतार में खड़ी हुई है। लगातार तस्वीरें प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की अपडेट आप तक प्राइम न्यूज पहुंचा रहा है कि किस तरह से वहां पर वोटिंग की जा रही है, क्या वोटिंग परसेंटेज है, और कौन बिहार का मुखिया बनने वाला है, सत्ता पर काबिज कौन होने वाला है, ये तो रिजल्ट ही बताएंगे। लेकिन पहला चरण आज मतदान का है और सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव ये रहने वाला है। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण का मतदान है, और आज ये कहा जा रहा है कि काफी हद तक जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर वो पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। कोविड सेंटर्स जो है उनको भी देखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो मतदान सेंटर्स है वहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, हालांकि उनके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वहां पर जो क्वारंटीन लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, वो आकर मतदान कर सकते हैं, और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी डरे हुए हैं। आश्वासन लगातार दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि पूरी तैयारी है, लोग अपने मत का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो घर से बाहर अभी नहीं निकलना चाहते हैं, और कोरोना का जाहिर तौर पर डर उनके मन में अब भी है। मुंगेर की तस्वीर आपको दिखाई, मुंगेर की जानकारी आप तक पहुंचाई हमने, कैमूर की जानकारी आप तक पहुंचाई, और लगातार जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी बनी हुई है। अलग अलग आप देखिए कि घेरे बना रखे हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वीवीपैट खराब होने की जानकारी सामने आई, ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आई। हालांकि बाद में कहा गया कि उन्हें ठीक कर दिया गया है और वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। चुनावी प्रचार लगातार चल रहा था और आज पहली परीक्षा है, उसी चुनावी प्रचार का कितना प्रभाव पड़ा है। आखिर कौन से मुद्दे को लेकर जनता वोट करने पहुंची है और किस मुद्दे को लेकर कौन सी पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज होगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ही मिल पाएगा। लेकिन बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं और बड़ी कवरेज के तहत हर एक अपडेट आप प्राइम न्यूज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लोकतंत्र का पर्व है और विधानसभा चुनाव के लिए तो खासकर बहुत तैयारियां की गई है। बहुत बड़ा चुनाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना काल में ये पहला चुनाव होने वाला है जहां पर कोरोना काल के होते हुए मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। काफी महीनों के लॉकडाउन के बाद देश खुला और पटरी पर लौटने लगा। ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि लोग काफी संख्या में घरों से बाहर निकले, वोटिंग करने के लिए आए। लेकिन लगातार कोशिश यही है चुनाव आयोग की कि सभी को जागरूक किया जाए कि अपने मत का प्रयोग करें। तमाम मुद्दों को लेकर प्रचार किया गया और अब उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता घरों से बाहर भी निकली है। वोट डालने के लिए कैमूर, गया, आरा, मुंगेर की 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लोग लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमूर की तस्वीर आप देखिए, बड़े बड़े चेहरे वहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। गया में भी महिलाएं नजर आ रही हैं और इस पर्व में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आरा में आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी लगभग किया जा रहा है। मुंगेर की तस्वीर आप देखिए कि समझाया जा रहा है लोगों को, लगातार जो प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करते हुए लाइनों में लोग खड़े हुए हैं और वोटिंग की जा रही है। फिलहाल के लिए अगर खबरों की बात की जाए तो इस तरह की खबरें जरूर आई सामने कि ईवीएम खराब हुई है, वीवीपैट खराब हुई है,
लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अब वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे तेज हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और काफी बढ़ चढ़कर वोट भी कर रहे हैं। पहली परीक्षाएं प्रचार, धुआंधार प्रचार सभी पार्टियों की तरफ से किया गया था। भागलपुर से हमारे सहयोगी मनोज हमारे से जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मनोज, लगातार वोटिंग जारी है, पहली परीक्षा है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी, यहाँ की तस्वीर तो बड़ी साफ सुथरा नजर आ रही है और वोटिंग जो है जनता पढ़ पढ़ के कर रही है। मनोज, क्या देखा जा रहा है प्रशासन की तैयारियों की अगर बात की जाए, क्या देखा जा रहा है? तमाम वादे किए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या कोविड प्रोटोकॉल की जो बातें की गई थी धरातल पर वो उतरती हुई नजर आ रही है? यहाँ पे प्रशासन का सारा पुख्ता इंतजाम किया गया है, प्रशासन अपने मूड अलर्ट में है। मनोज, महिलाएं और पुरुष लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में फिलहाल कौन इस पर्व में हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है? क्या महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। जी, महिलाएं भी अपने हम से बाहर निकल रही हैं और पुरुष भी जो है बाहर निकल रहे हैं। मनोज, तमाम मुद्दों को लेकर धुआंधार प्रचार हर पार्टी की तरफ से किया गया बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, और कोरोना को लेकर पहले ही सरकार के सामने कई चुनौतियां थी, प्रशासन के सामने चुनौतियां थी, चुनाव आयोग भी बहुत चुनौतीपूर्ण इसे ले रहा था, लेकिन बहुत सारे वादे किए गए और चुनावी प्रचार भी किया गया। उसके बाद अब भागलपुर की जनता किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों को वोट देने के लिए पहुंची है? जी, भागलपुर से विकास और क्या कहते हैं स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर जो है भागलपुर की जनता और कालगांव और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर मतलब उतरे हुए हैं। ठीक है मनोज, लगातार आप नजर बनाए रहिए मतदान केंद्रों पर किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्या वोटिंग परसेंटेज आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी जी जी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली परीक्षा आज है, पहला चरण आज है। लगातार वोटिंग परसेंटेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन 10 नवंबर को जब रिजल्ट्स आएंगे, परिणाम आएंगे, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर।